चीमा साहब, मेरी नजर में मेरा बहसीते एक पाकिस्तानी और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। अब उस पर मैं आगे मैं बात करना चाहूंगा, अपने एनालिसिस में ये चीज इसको मैं प्रूव करूंगा। आज एजेंसियों की रिपोर्ट ये आ रही है कि सिर्फ कराची शहर के अंदर आपका जो रूलिंग माफिया है, उनकी बेसमेंटों में $50 मिलियन से ज्यादा कैश पड़ा है। ये आज एजेंसियों की रिपोर्ट है। और जिस घर पे बड़े बड़े शहरों पे डॉलरों के लिए छापा मारा जाता है, वहां से अरबों रुपए निकलते हैं। मशीनों के जरिए हफ्ता हफ्ता लगता है उन नोटों को गिनने के लिए, ट्रकों पे वो करेंसियां लेके जानी पड़ती है। अगर आप बड़े शहरों में बात करें, जिसको टोयोटा V8 कहा जाता है, लैंड क्रूजर, तो वो मक्खियों की तरह उड़ रही है। यू आर नॉट अ पुअर कंट्री एट ऑल। 1000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरानी स्मगल शुदा तेल बिक रहा था। 1000 पेट्रोल पंप बहुत ज्यादा नंबर। इस वीडियो में आप देखिएगा कि तरार साहब ने किस तरह से बयां किया है पाकिस्तान की गरीबी को, पाकिस्तान में गरीबी क्यों है और पाकिस्तान की गरीबी कैसे ठीक हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि पाकिस्तान गरीब नहीं है, पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। अब करप्ट क्यों है, किस लिए हो रहा है करप्ट और कैसे ये करप्ट हुआ, ये भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको तरार साहब के जो कॉन्सेप्ट है काफी समझ आएंगे। फिर जब पिछले मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि जब मैं स्मगलिंग के खिलाफ जाने लगता था तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये कहते थे कि करप्शन पे हाथ ना डालो, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और मैं आपको मैं ये बता रहा हूं कि जिस तरीके से आपकी रूलिंग एलीट प्रॉपर्टियां खरीद रही है बाहर, इसमें नजर आ रहा है कि आप गरीब मुल्क नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप करप्ट है। यू आर करप्ट टू योर कोर। करप्ट टू योर कोर कहते हैं ना कि आपके बोन मैरो में करप्शन घुस चुकी है। ये हालात है। और इन सर्कमस्टांसेस में आपका सिविलियन सेटअप इज कंप्लीटली फेयर। अब उसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि आपके वुज़राए आजम कह चुके हैं, जिसमें 2 लोगों की मैं बात रिसेंटली कोट करूंगा, खाकान अब्बासी साहब और शहबाज शरीफ साहब, कि सिविलियन सेटअप इज फेल। और वो प्राइड से कहते रहे कि हमें फख्र है एस्टेब्लिशमेंट के। तो इन सर्कमस्टांसेस में ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, हमने पिछले सेगमेंट में भी बात की थी कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो सूबों के वजीर आला के साथ बैठकर एपेक्स मीटिंग्स कर रही है। और मैं ये बता, आज भी इस चीज पे मुझे इस पे यकीन है, इस बात पे, कि पाकिस्तान की अच्छाई या बुराई अगर कर सकता है तो आर्मी चीफ कर सकता है। और आसम मुनीर, सैयद हाफिज आसम मुनीर से बेहतर आर्मी जनरल कोई ऐसा नहीं हो सकता जो डिलीवर करने का केवल रखता हो। अब उन्होंने क्या हुआ है, मैं इसके पीछे इसके और सपोर्टिंग आर्गुमेंट है। नैब का जो नया चेयरमैन बनाया जा रहा है, सर्विंग आर्मी जनरल बनाया, नॉट अ रिटायर्ड आर्मी जनरल, सर्विंग आर्मी जनरल। और दूसरा ये है कि उन्होंने पिछले महीने मेरे ख्याल में कुछ मेजर जनरल्स को प्रमोट करके उनको प्रमोट भी किया है, अपनी टीम भी स्ट्रॉन्ग कर रही है। उन्होंने ISI के हेड को नहीं छेड़ा है। दे आर गुड वर्किंग रिलेशन। प्रोसेस जारी है, लेकिन मुझे उसकी स्पीड पे एतराज है। स्पीड तेज, अकाउंटेबिलिटी। और जब तक इन लोगों को करार वाकई सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ये ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी, मैं कहता हूं इससे बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए और क्या होगी कि आपके तोरखम बॉर्डर पे और जितने बॉर्डर के ऊपर आपके जो मलेशिया काम करती है और आपके जो लोग काम करते हैं, जो कि मेरे अंदाजे में 3-3, 4-4 महीनों में करोड़पति हो जाते हैं, ये दुनिया को पता है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर देखा जाए, मैं कल एक BBC की और DW की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि किस तरीके से स्मगल शुदा सामान पाकिस्तान में आता है, किस तरह वो अफगानिस्तान पहुंचता है, गाड़ियों के पार्ट से लेकर शैम्पू साबुन तक स्मगल होकर आ रहा है। और किस तादाद में आ रहा है, कंटेनर्स के हिसाब से आ रहा है, कंटेनर्स के हिसाब से। थोड़ी ये नहीं है, कई जगहों पे तो बताया जाता है ना कि बलूचिस्तान इधर उधर वो जी गधों पे और ऊंटों पे रख के लेके आ रहे हैं। नहीं, वो कंटेनर्स में आ रहा है अफगानिस्तान से सामान। आपका क्या ख्याल है, कंटेनर इतना कुछ चिंटी तो नहीं होती ना कि वो छुप के निकल गई है, तो मर्जी से आ रही चीजें। तो मैं वो बताना ये चाह रहा था कि आपको देखिए, मैं जो मेरी ख्वाहिश है, मैं समझता हूं कि ट्रेड किया जाए, बजाय स्मगलिंग के ट्रेड किया जाए, जनरल मैसेज को उसका फायदा हो। गंदम स्मगल ना की जाए, गंदम ट्रेड की जाए। चीनी स्मगल ना की जाए अफगानिस्तान, चीनी बेची जाए, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाए।
और ऑन बुक्स की जाए। हम आपका चीनी माफिया जो कि सारा नेशनल असेंबली में बैठा है और रिश्तेदार हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो जो बार बार आपसे सब्सिडी भी लेते हैं और चीनी स्मगल भी करते हैं। पहले चीनी स्मगल करके बाहर भेज देते हैं, फिर महंगी करके इंपोर्ट कर लेते हैं। पर इन चीजों को माफियाज के खिलाफ खड़ा होना, और किसी दूसरे इंसान के पास इसकी सलाहियत नहीं है सिवाय आर्मी चीफ के, और वो भी आर्मी चीफ ऐसा हो जिसका जो बाकिरदार हो और जिसकी विल हो। और मैं इस चीज पे मुझे सख्त यकीन है कि अगर सैयद आसिम मुनीर इज नॉट एबल टू डिलीवर इट, देन मेरे ख्याल में मुश्किल है कि आने वाले सालों में ये किसी तरीके से कोई भी पाकिस्तानी, मैं ये ब्रिटिश रूलिंग एलीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी सिटीजन की बात कर रहा हूं, फिर बड़े अरसे बाद कोई ऐसा इंसान पैदा होगा जो ये सलाहियत रखता हो कि पाकिस्तान को ठीक किया जा सके। और मैं समझता हूँ ये बहुत खुशखबरी, बड़ी अच्छी बात है। मैं कल किसी ने मुझे पूछा, बात की, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान, बल्कि कल किसी ने बात की थी इनडायरेक्टली हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब से, कि आप श्रीलंका और बांग्लादेश को हमेशा रेस्क्यू करते हैं उनके फाइनेंशियल क्राइसिस में, इफ द पॉइंट कम्स अप वुड यू डू इट फॉर पाकिस्तान। तो मुझसे किसी ने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो मैंने उसके जवाब में कहा था कि आप भारत से इमदाद की बात करते हैं, मैं तो ये चाहता हूं IMF भी आपको पैसे ना दे, क्योंकि वो पैसे तो पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है। वो तो सिर्फ आपके रूलिंग एलीट का जेब खर्चा है सारा, लंदन और टोरंटो का। कभी पहुंचे हैं किसी जिसके लिए वो बाहर से पैसे आते हैं? कभी फ्लड के पैसे पहुंचे हैं सिंध में? कभी जल्जलों के पैसे आए पहुंचे? आपने तो कोविड के पैसे भी नहीं बख्शे। तो फिर ये बाहर से पैसे लेने का क्या मकसद है? और जो बेसमेंटों में डॉलर और पाउंड छुपा के रखे हैं वो निकालें ना पहले, फिर IMF से पैसे लें, फिर आप भारत से इमदाद मांगे। आपके तो बेसमेंटों में बहुत ज्यादा पैसा पड़ा, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में, 3 शहरों में। अगर आप अपने वैसे आजकल एक और भी बात हो रही, सुना लाकर भी स्कैन किए जा रहे, लाकर भी स्कैन किए होने चाहिए। 286-87 पे डॉलर आ चुका है और मेरिकल है, मैं समझता हूं। आपके ब्लूमबर्ग ने भी कहा कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग करेंसी है पिछले महीने की पाकिस्तान की करेंसी। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि ये अच्छाई की तरफ स्ट्रॉन्ग इसका स्टेप है। काजी फायज ईसा साहब ने भी वकीलों को जुर्माने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने भी अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है, और उनको चाहिए कि वकीलों को ना जुर्माने करें, जजों को भी जुर्माने करें जो लोअर कोर्ट्स में हैं। जो 4 अदालतें हैं बड़ी हाई कोर्ट्स की, उनको बुलाकर कहें कि आप ये डेटे ना दें प्लीज आगे। आप 56,000 केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन नीचे भी जो केसेस दूसरी कोर्ट्स में वो भी लाखों में है। तो वो अगर इनको चाहिए कि सारी चीजों को अब स्क्रीन करें। मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि मैं एक लॉयर बरादरी से हूं। आपने ये वीडियो देखा और आपको यहां पे समझ आया होगा कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान करप्ट मुल्क है। तरार साहब ने यहां पे बड़े प्यारे अंदाज में समझाया कि पाकिस्तान में मेन प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली स्मगलिंग से अभी आ रही है, और पाकिस्तान के आर्मी जनरल मिस्टर आसिम मुनीर जी ने भी ये बयान दिया है कि अगर कोई भी फौजी क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में पाया जाता है तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और ये सवाल उठता है कि क्या सिविलियंस का भी कोर्ट मार्शल होगा? पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके पास इतना पैसा है कि गिनने के लिए मशीनों का वहां पे यूज हो रहा है। 50 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर का कैश पड़ा हुआ है। और क्रॉस बॉर्डर जब हम स्मगलिंग की बात करते हैं तो कंटेनर्स में माल सप्लाई हो रहा है। अगर यह इसी तरह से चलता रहा तो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका तो पैसा बनेगा, सरकार को टैक्स नहीं जाएगा, और सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो आवाम को सहूलियत नहीं मिल पाएगी। जिस तरह से हम भारत में टैक्स देते हैं और टैक्स से जो आम जनता के लिए कार्य किए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है या कोई स्कीम चलाई जाती है, तो उसका इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए ऐसी कोई सहूलियत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट है वो खुद ही इस काम में लगी हुई है, अपना घर भरना है। और पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट हैं उसमें किस तरह का अभी क्रेज आया हुआ है कि प्रॉपर्टीज खरीदनी है। लंदन, टोरंटो, कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज कैश में खरीदी जा रही है, और एजेंसियों का ये दावा भी है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही ये पूरा कैश में है, और ये वो पैसा है जो IMF से आया है या फिर
अगर हम बात करें किसी कंट्री ने रिलीफ के नाम पे पाकिस्तान को पैसा दिया, आवाम तक तो पैसा आता नहीं है, लेकिन वही पैसा बाहर चला जाता है। एक हाथ से आया, रूलिंग एलीट के हाथ में चला गया जेब खर्चों के लिए, फिर वो पैसा लेके दूसरी कंट्रीज में जाके प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तो ऐसा लगातार हो रहा है और ऐसे में पाकिस्तान का जो समय है मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बचा हुआ है। अगर रूलिंग एलीट इसी तरह से काम करती रही तो हो सकता है पाकिस्तान बहुत जल्द डिफॉल्ट हो जाए। पाकिस्तान को चाहिए आसिम मुनीर जैसे लोग जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेके आए और एक नया रूल सेटअप करें, ताकि जिसकी वजह से कुछ गलत काम ना हो, सरकार को अर्निंग हो सके। और ये अर्निंग कैसे होगी? टैक्स के बिहाफ पे। अगर सारे लोग प्रॉपर्ली टैक्स भरते रहे और सियासतदान थोड़ा सा भी सुधर गए, 100% में से अगर सियासतदान 50% भी सुधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भला हो सकता है। दोस्तों, आपने यह वीडियो एंजॉय किया, तरार साहब को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,